आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छतरपुर में 61 लाख लूट निकली फर्जी, फरियादी ने ही रची थी साजिश, कर्ज चुकाने की वारदात। विदिशा में कीटनाशक से फसलों का नाश, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे खेतों में, कंपनी पर होगी कार्रवाई। विदिशा में छात्र संघ चुनाव की मांग, एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने की पानी की बौछार। कराहल में आधी रात कलेक्टर से गुहार, छात्र पहुंचे कलेक्टर बंगले में, हॉस्टल अधीक्षक की शिकायत। चलिए बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। खबर है सनावद से। सनावद नगर पालिका कार्यालय में भाजपा पार्षद दल के नेता एवं नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष राजेश अंजने ने आज पदभार संभाल लिया है। आपको बता दें, भाजपा मंडल अध्यक्ष मान सिंह राठौर, वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा व अन्य नेताओं की मौजूदगी में पुष्पमाला पहनाकर उन्हें पदभार ग्रहण कराया गया। प्रभात पंडित ने कांग्रेस की परिषद पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर में जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं वह भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे हैं। कांग्रेस की परिषद इसका झूठा श्रेय ले रही है। भाजपा पार्षद दल की आवाज को बुलंद करने के लिए पार्षद राजेश अंजने को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वे कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा ने भी संबोधित किया है। छतरपुर पुलिस ने गौरीहार थाना क्षेत्र में हुई 61 लाख रुपए की लूट का खुलासा कर दिया। आपको बता दें, लूट की यह घटना फर्जी निकली और फरियादी ही लूट का मास्टरमाइंड निकला। आपको बता दें, पुलिस ने लूट के संपूर्ण 61,17,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। एसपी अगम जैन ने बताया कि पीड़ित ने ही लूट की साजिश रची थी। मुख्य आरोपी मनीष अहिरवार के नाम से हिताची एटीएम सर्विस की फ्रेंचाइजी है। उसने अपने 53 लाख रुपए का कर्जा चुकाने के लिए घटना को अंजाम दिया था। मामले में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों में 2 सगे भाई और 2 मौसेरे भाई हैं। 15 अगस्त को हुई इस तथाकथित लूट के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आईजी हिमानी खन्ना ने 30,000 रुपए का इनाम भी रखा था। 2 दिन पूर्व गौरीहार थाना क्षेत्र के गहबरा सिचेरी मार्ग पर एक घटना हुई थी, जहां पर 2 फरियादियों के द्वारा बताया गया कि वो एटीएम में पैसा डालने के लिए ले जा रहे थे और लगभग 61 लाख रुपए की राशि थी जो वो ले जा रहे थे, जिसे 2 बाइक सवार ने आकर के कट्टे की नोक पर उनसे छीन लिया और लूट की घटना की। तभी से हमारी टीम लगी हुई थी और इसमें आईजी मैम के द्वारा 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। 10 से अधिक टीम इसमें लगातार काम कर रही थी और इस घटना का आज खुलासा हुआ है। इसमें जो 2 फरियादियों में से एक फरियादी, जिसका नाम मनीष अहिरवार है, उसके ऊपर पूर्व से 53 लाख रुपए का लोन था और 17 लाख रुपए का पुरानी कंपनी में काम करते हुए के लेन देन का विवाद था। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति पे कर्जा था और उसने अपने भाई पुष्पेंद्र के साथ मिलकर के ये योजनाबद्ध तरीके से घटना की प्लानिंग की और प्लानिंग को अंजाम दिया मोटरसाइकिल सवार उसी का एक भाई प्रदीप और एक कजिन भाई रवि अहिरवार ने, ताकि ये जो बैग है इसको लूट करके ले जाया जा सके और अपने ही लोगों में उसे बांट लिया जाए, जो कि उन्होंने किया भी। लेकिन भौतिक साक्ष्य, तकनीकी साक्ष्य और चक्षुदर्शियों के आधार पर हमारी टीम ने इस घटना को ट्रेस किया है। इसमें जो 4 आरोपी हैं, मनीष अहिरवार, पुष्पेंद्र अहिरवार, प्रदीप अहिरवार, रवि अहिरवार, इनको गिरफ्तार किया गया है और इनमें से प्रदीप अहिरवार पर पूर्व से भी 5 चोरी, लूट और दुष्कर्म जैसे अपराध पंजीबद्ध हैं और जो पूरी राशि है 61,17,000 रुपए की, उसको बरामद किया गया है। साथ ही एक अवैध कट्टा और मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल और कार, इसको भी बरामद किया गया। जयपुर जिले की राजनगर परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने निजी खर्च पर नगर परिषद कार्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जहां शिविर में लगभग 300 मरीजों की तमाम प्रकार की बीमारियों की जांच की गई। आपको बता दें, शिविर में छतरपुर के डॉक्टर गौरव अग्रवाल, डॉक्टर किरण अग्रवाल और डॉक्टर अनिरुद्ध चतुर्वेदी द्वारा लगभग 300 मरीजों की जांच की गई। सीपीआर जांच, न्यूरो, आरएफटी, एलएफटी, ब्लड प्रेशर, शुगर, ईसीजी सहित तमाम बीमारियों का परीक्षण कर दवाइयां दी गई। राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया ने भी शिविर में अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। विधायक ने नगर परिषद अध्यक्ष वर्मा की
पहल को सराहा है। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर हमने यहाँ पे लगाया, आयोजित किया हुआ है। राजनगर नगर पंचायत के द्वारा कराया गया हुआ है। इसमें अपने जो नगर परिषद के अध्यक्ष श्री जीतू वर्मा जी द्वारा सहयोग के द्वारा आयोजित किया गया है। खजुराहो हेल्थ कैंप। मैं डॉक्टर गौरव अग्रवाल, जिला चिकित्सालय छतरपुर पदस्थ हूँ और यहाँ डॉक्टर किरण अग्रवाल एबी डॉक्टर एबी जिला चिकित्सालय छतरपुर में पदस्थ हूँ। और अभी तक यहाँ 250 से 300 लोगों का हम निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर चुके हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे कि न्यूरोपैथी की जांच हो गई, कैल्शियम की जांच हो गई, अपना HbA1c हो गया और अपना BP शुगर वगैरह न्यूरोपैथी की सारी जांचें मुफ्त की है। हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष राजनगर जीतू वर्मा जी के द्वारा यह जो स्वास्थ्य शिविर रखा गया था, यहाँ पर जिले से हमारे जो चिकित्सक आए थे उनके द्वारा जांचें भी की गई और जो हमारे मरीज थे उनको उपचार भी किए गए। लगभग यहाँ पर 300 से अधिक मरीजों का जो उपचार हुआ है। निश्चित रूप से पूरी पार्षद और नगर पंचायत अध्यक्ष की बधाई के पात्र। देवास और हरदा जिले के बीच से बहने वाली नर्मदा नदी में कामाख्या मंदिर के पास 2 अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बता दें, हरदा जिले की हंडिया थाना पुलिस ने NDRF टीम की मदद से दोनों शव को नदी से बाहर निकाला है। हंडिया थाना प्रभारी मानवेंद्र भदौरिया ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतकों में एक की उम्र लगभग 50 वर्ष तथा बालक की उम्र करीब 10 वर्ष है। दोनों की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। आज दिनांक को सुबह 11 बजे सूचना मिली थी कि कामाख्या मंदिर घाट हांडिया में नर्मदा नदी में 2 शव देखे गए हैं। जो सूचना पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर 2 अज्ञात पुरुष शव को नदी से निकाला गया, जिसमें से दोनों ही सब पुरुष के हैं। एक लड़का है करीबन 8-10 साल का और एक पुरुष है जिसकी उम्र करीबन 50-55 साल है। दोनों की मृत्यु पानी में डूबने से होना प्रतीत हो रही है। इसके संबंध में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है एवं दोनों अज्ञात शवों की शिनाख्ती के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने ग्वालियर शहर जिला कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव को बनाया। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेस में फूट की बात से इनकार किया है। आपको बता दें, यादव का कहना है कि राहुल गांधी ने मुझे शहर जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है। मैं पार्टी की उम्मीद पर खड़ा उतरूंगा। बता दें कि यादव राज्यसभा सांसद अशोक सिंह खेमे से आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी उनके नाम पर सहमत थे। उन्होंने सुरेंद्र सिंह यादव और क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। मैं आदरणीय राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने संगठन सर्जन जो चलाया, जो अभियान चलाया, जो कार्यक्रम बनाया, उससे कार्यकर्ताओं से की रायशुमारी से जो अध्यक्ष निकालकर एक कांग्रेस को मजबूत करने की स्थिति बनाई है, मैं इसलिए उनका धन्यवाद देता हूं। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी धन्यवाद देता हूं। आदरणीय जीतू पटवारी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यहाँ जो भी वरिष्ठ नेतृत्व है उसका भी धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। यहाँ ग्वालियर की अगर हम बात करें तो ग्वालियर से चाहे सांसद जी हों, चाहे विधायक जी हों, और जो भी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उन्होंने सभी ने रायशुमारी में मेरा सहयोग किया, मुझे बनाने में भूमिका निभाई। मैं सभी का, और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ताओं ने जो मेरे को मेरा रायशुमारी मेरा नाम रखा और कार्यकर्ताओं ने ही मुझे बनाया है, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद देता हूं, विश्वास जताता हूं कि उनकी उम्मीदों पर मैं खड़ा उतरूंगा। कांग्रेस को मजबूत करने का, कांग्रेस की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का पूरा काम कर। श्योपुर जिले के ठेंगदा स्थित पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के छात्र अधीक्षक के बुरे बर्ताव से इस कदर परेशान हो चले हैं कि वे रात 9 बजे कलेक्टर अर्पित वर्मा के बंगले पर जा धमके। आपको बता दें, छात्रों ने अधीक्षक वीरेंद्र जगरेनी की शिकायत कलेक्टर से की है। कलेक्टर वर्मा ने तत्काल सहायक आयुक्त राकेश गुप्ता को जांच करने के निर्देश दिए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष गुड्डू बाई आदिवासी भी पहुंच गई।
एसी राकेश गुप्ता ने हॉस्टल पहुंचकर हकीकत की पड़ताल की। छात्रों ने अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधीक्षक का व्यवहार ठीक नहीं है। वे ताना मारते हैं कि खाना खाने के लिए तुम लोगों ने हॉस्टल में प्रवेश लिया है, सुबह का खाना शाम को खाने के लिए कहते हैं। कई माह से पानी टंकी की सफाई नहीं करवाई गई है। छात्र गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। आज मेनू के अनुसार खाना बनना था लेकिन खाना नहीं बना है और अभी छात्र जितने भी हैं सभी भूखे हैं अभी तक। तो अच्छा, अभी तक आपने खाना नहीं खाया? नहीं, खाना नहीं खाया। तो अधीक्षक क्या बोलता है, आपको खाना नहीं दिया उनने? आपको अधीक्षक ने खाना नहीं दिया, बोलते हैं कि महीने में एक बार डाइट बनेगी लेकिन यही बनवाऊंगा, खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो कोई बात नहीं। और खाने के लिए एडमिशन लिया है क्या तुमने? यहाँ पे पढ़ने के लिए लिया है, खाने के लिए लिया है? पिछले संडे को भी कुछ नहीं बनवाया और इस संडे को भी कुछ नहीं बनवाया। अच्छा, और कल जन्माष्टमी थी, बोला था कि लड्डू आके कुछ ना कुछ करेंगे लेकिन कुछ भी नहीं किया। ना तो लड्डू लेके आए, ना माला चढ़ाई, कुछ भी नहीं। अधीक्षक का नाम क्या है? वीरेंद्र सिंह जगनेरी। हॉस्टल कौन सा है आपका? पोस्ट मैट्रिक पोस्ट छात्रावास। सनावद में वाल्मीकि समाज ने रात 9 बजे बरसते पानी में भगवान गोगा जाहर देव की निशान और छड़ी की शोभा यात्रा निकाली। आपको बता दें, ढोल ताशे और डीजे के साथ समाज के युवा छड़ी उठाए चल रहे थे। 4 मंजिला निशान के शिखर पर शिवलिंग और बग्घी पर भगवान गोगा देव का चित्र विराजित किया गया था। बस स्टैंड मोटक्का चौराहा पर पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया। महू से आई छड़ी के साथ भगत रामलाल आदिवाल द्वारा बनाया गया निशान शोभा यात्रा का आकर्षण था। वाल्मीकि समाज के आराध्य देव गोगा जी भगवान का जन्म उत्सव वाल्मीकि समाज के द्वारा बनाया जाता है। जुलूस हमारे वाल्मीकि मंदिर से निकल के शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए भाईटी पार्क में पूजा अर्चना करने के बाद समापन होगा। इसमें महिला पुरुष बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये छड़ी कहाँ से आई और निशान कहाँ का है? ये किसने बनाया है निशान? ये भगत इसके राम जी आदिवाल है और इसके निशान को महू से लाया गया है। नोट से महू से लाए हैं हम। कौन कौन लेकर आए हैं इसको? समिति लेके आई है। और कितने दिन यहाँ पर इनकी स्थापना रहेगी? ये यहाँ पर नवमी तक रहेगी। उसके बाद में आगे यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद समापन कर दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा जिले में कीटनाशक के छिड़काव से खराब हुई फसलों का जायजा लिया, जहां उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों का नुकसान नहीं होने देगी। उन्होंने दवा कंपनी से ही मुआवजा दिलाने के लिए प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही पूरे देश में इस कीटनाशक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही। विदिशा में दवा कंपनी पर एफआईआर हुई है, उस पर आगे की क्या कार्रवाई हुई है और उसका फॉलोअप करने के लिए मंत्री चौहान ने विधायक मुकेश टंडन को कहा। इस दौरान किसान भगवान सिंह लोधी ने एक ऐसा प्रपत्र प्रस्तुत किया जिसमें कृषि महाविद्यालय रायसेन के वैज्ञानिक ने दवा के संतुलित प्रयोग करने कहा है। इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने उक्त वैज्ञानिक पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुझे शिकायत मिली थी कि नीदानाशक खरपतवार नाशक दवाई डालने के कारण किसानों की सोयाबीन की फसल जल के खाक हो गई, खराब हो गई। मैंने तय किया कि मैं खुद खेत का निरीक्षण करूंगा और यह सैकड़ों किसानों के बीच और कृषि विभाग के अमले के बीच आज खेत का निरीक्षण किया। सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई, जल गई। खेत में सोयाबीन की जगह खरपतवार खड़ा है। इसी एचपीएम कंपनी की दवाई डालने के कारण यह हुआ है और यह शिकायत एक खेत की नहीं है, कई किसानों ने मुझे की है। एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों का दल इन खेतों का निरीक्षण करेगा और जिस कंपनी ने ऐसी दवाई दी किसानों को जिससे किसान तबाह हो गए, विधि सम्मत सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। किसान के पास फसल चली गई तो बचा क्या, जिंदगी चली गई उसकी। इसके लिए उसको राहत मिले, इसकी व्यवस्था करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और कंपनी को ही करना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। सनावद थाना क्षेत्र के ग्राम बासवा के आदिवासी परिवार की एक नाबालिग लड़की से रेप करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, युवक लड़की को बाइक पर बिठाकर नदी के किनारे ले गए थे, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
लड़की ने माता पिता के साथ सनावत थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी थी। वहीं पुलिस ने कसरावद थाना क्षेत्र के ग्राम सालाखेड़ी निवासी सुरेश उर्फ लालू भील और उसके साथी अर्जुन भील को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। ये दिनांक 7/8/25 को एक अपराध क्रमांक 303/25 धारा 137(2) और इसमें पास्को एक्ट भी लगा हुआ है। अपराधा को दस्तयाब किया गया। अपराधा नाबालिग लड़की है और इसमें इसको सूरज उर्फ लाभू पिता दल से जाति भील उम्र ये 25 साल का सालाखेड़ी का रहने वाला। और इसमें इसका एक साथी है अर्जुन, पिता राजू भील, ये 19 साल का है। इन दोनों के द्वारा लड़की नाबालिग लड़की को भगा फुसला कर ले गए थे और ये इसका सहयोगी है। इनको दोनों को आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। प्रदेश के कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने सहित अन्य मांगों को लेकर सोमवार को एनएसयूआई विदिशा इकाई द्वारा धरना प्रदर्शन और कलेक्ट्रेट घेराव किया गया, जहां माधवगंज पर सभा के बाद रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट घेराव करने के लिए रवाना हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं को माधवगंज के पास ही रोक लिया गया। वहीं कुछ पदाधिकारियों को पुलिस थाने ले गए। माधवगंज पर धरना और आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कई वक्ताओं ने प्रदेश सरकार और उच्च शिक्षा विभाग को घेरा। वहीं वक्ताओं ने भाजपा सरकार पर छात्र हितों को कुचलने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, आम सभा के बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और कांग्रेस नेताओं ने कलेक्ट्रेट की और कुछ किया। वहीं कुछ दूरी पर ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया। कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन से पानी की बौछार भी की गई। इस बीच कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर खींचतान भी हुई। देखिए, पूरे प्रदेश में जो है एनएसयूआई लगातार छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर रही है। छात्र संघ चुनाव भी प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की मांग कर रही है और छात्र संघ चुनाव कराने की मांग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के वास्तविक मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है, उनका गला घोटा जा रहा है। लगातार शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। चूंकि कोई छात्र संगठन कॉलेज और विश्वविद्यालयों में चयनित रूप से एक्टिव नहीं है, इसीलिए जो छात्रों की असल समस्याएं हैं, बिजली, पानी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे टीचर्स की जो समस्याएं हैं, उनको सरकार तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। इसीलिए छात्र संघ चुनाव इस प्रदेश की राजनीति में बहुत जरूरी है ताकि करोड़ों छात्रों की आवाज को जो है प्रशासन तक पहुंचाया जा सके। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।